योगी सरकार में लगी मजदूरों और कामगारों की लॉटरी। गांव के कारीगर का हुनर अब दुनिया में होंगे सुपर। कारीगरों की बदलती किस्मत, योगी सरकार ने दी ताकत। गांव में बनाया सामान, विदेशों में भी बड़ी पहचान। कामगारों को मिला बाजार, यूपी का बढ़ा कारोबार। एक समय था जब यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था। गांव और कस्बों में बनने वाले शानदार उत्पाद स्थानीय बाजारों से आगे नहीं बढ़ पाते थे। कारीगरों के पास हुनर था लेकिन पहचान नहीं, मेहनत थी लेकिन बाजार नहीं। लेकिन 2018 में शुरू हुई एक योजना ने तस्वीर बदल दी। आज यूपी के छोटे छोटे जिलों के उत्पाद देश ही नहीं दुनिया के बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। और कैसे क्या हो रहा है इसके बारे में सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। बीमारू राज्य की छवि से निकलकर यूपी आज देश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव के पीछे बड़ी भूमिका निभाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी ने। इस योजना की सोच बेहद सरल थी। हर जिले की अपनी एक पहचान हो, उस पहचान को बाजार, ब्रांडिंग और सरकारी सहयोग मिले। कन्नौज इत्र, वाराणसी सिल्क साड़ी, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, अलीगढ़ ताले, भदोई कालीन, सहारनपुर फर्नीचर। ओडीओपी का मकसद सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं था बल्कि कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना था। और यही वजह है कि जो उत्पाद कभी स्थानीय मंडियों तक सीमित थे वे आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं। 1.46 लाख से ज्यादा कारीगरों को प्रशिक्षण, 20,000 से अधिक उद्यमियों को सीधा लाभ, 3.16 लाख लोगों को रोजगार। ओडीओपी सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि यूपी की आर्थिक क्रांति का बड़ा माध्यम बन चुकी है। इसकी सफलता का अंदाजा प्रदेश के बढ़ते निर्यात से लगाया जा सकता है। 2017-18 86,000 करोड़, 2025-26 1.84 लाख करोड़। सबसे खास बात यह है कि प्रदेश की कुल निर्यात में करीब 50% हिस्सेदारी ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों की है। यानी गांव और कस्बों में तैयार होने वाले उत्पाद आज यूपी की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रहे हैं। मुरादाबाद के पद्मश्री दिलशाद हुसैन बताते हैं कि ओडीओपी से जुड़ने के बाद उनके पीतल उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। वहीं अमरोहा के फर्नीचर कारोबार जितेंद्र सैनी का कहना है कि इस योजना ने उन्हें मशीन खरीदने, कारोबार बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। अमरोहा के कारोबारी अमित गोयल बताते हैं कि लकड़ी के उत्पादों को पहले सीमित पहचान मिलती थी लेकिन अब वही उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं। सीमित बाजार, ऑनलाइन बिक्री, पूंजी की कमी, बढ़ी आय, पहचान नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। योगी सरकार की पहल पर यूपी के 89 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इससे प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान मिली है। कन्नौज का इत्र, भदोई का कालीन, मुरादाबाद का मेटल क्राफ्ट और वाराणसी की सिल्क साड़ी जैसे उत्पाद आज दुनिया के कई देशों में यूपी की पहचान बन चुके हैं। जिस यूपी को कभी पिछड़ेपन के प्रतीक के रूप में देखा जाता था वही आज स्थानीय हुनर को वैश्विक बाजार से जोड़ने का सफल मॉडल बन चुका है। ओडीओपी ने सिर्फ उत्पादों को बाजार नहीं दिया बल्कि लाखों कारीगरों को सम्मान, पहचान और आत्मनिर्भरता का नया रास्ता भी दिया है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।